नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के उस बयान की जिस बयान में उन्होंने माफी मांगी है। दरअसल कल की अगर बात करें तो सदन के अंदर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर एक बयान दिया था और उस बयान के बाद से लगातार बीजेपी जो है वो विरोध जता रही थी। और अब बयान जो है सामने आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया था। भावना को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। जनसंख्या वाले बयान पर उन्होंने माफी मांगी है। और मुख्यमंत्री पत्रकारों की तरफ देखकर रवीश नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, कल बयान सामने आया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उन्होंने बातें रखी, आज उन्होंने माफी मांगी है। फिलहाल कैसी हलचल विधानसभा में, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पे हमारे साथ तमाम महिला जो विधायक हैं वो यहाँ पे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे, लेकिन महिला विधायकों ने यहाँ पे घेराबंदी की, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बाहर निकले और उसके बाद खुले मन से उन्होंने माफी मांगी है। उनका कहना है कि अगर किसी भी को भी मेरे बात से ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। रश्मि जी, जिस ढंग से कल बयान दिया, जिसका आप लोगों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया अंदर, वो अब माफी मांग रहे, कह रहा है कि मेरा उद्देश्य वैसा नहीं था, लेकिन किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। देखिए, समस्त महिलाओं का अपमान है और सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे देश का अपमान है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठकर और इस लेवल का मैटर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यू शुड मॉरली आपको वैसे भी रिजाइन कर देना चाहिए। ये कोई सिर्फ आपको रिजाइनेशन के लिए मत बोले, उसके पहले ये शुड रिजाइन। लेकिन उनका कहना है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में बताने की कोशिश थी, जिसको अन्यथा लिया गया। अगर किसी को दुख पहुंचा है तो हम माफी मांगते हैं। जी बिल्कुल, काइंडली इस चीज को समझें कि आप एक संवैधानिक पद पे एक माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूरे 12 करोड़ लगभग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर चीज का अलग अलग जगह होता है रिप्रेजेंट करने का। वो सही जगह नहीं था टू रिप्रेजेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ, वो रिप्रेजेंट करने का अपनी बातों को। तो बट जिस लेवल का बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेशन हुआ है, विच इज वेरी बैड, विभत्स है। और ये इमीडिएट ही शुड मॉरल ग्राउंड पे ही शुड रिजाइन, बिकॉज मेंटली डिरेलमेंट का ये मैटर लग रहा है। रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब तो उन्होंने माफी मांगी है। ये आज उन्हें कहीं न कहीं अपनी गलती का पछतावा हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी वाकयाओं को दोहराया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन मामला जो है वो उनकी ओछी मानसिकता का है। मानसिकता बदलने की जरूरत है और ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार है। लेकिन आप माफ तो करेंगे? देखिए, गलती करना, हम आपको एक थप्पड़ मार दे और फिर माफी मांग ले तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए। विरोध तो अपने जगह पे है, लेकिन मुख्यमंत्री को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने देना, ये कहा तक? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपने तरफ से जो प्रोटेस्ट करना था, अपनी आवाज को उठाना था, हम लोगों ने सज्जनता पूर्वक अपनी आवाज को उठाई है। आप क्या कि सदन के अंदर किसी को अपमानित करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार किसी को अपमानित करना और फिर माफी मांग लेना, ये तो मतलब मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने माफी को। तो जरूरत है उन्हें अपनी मानसिकता को बदलने की। आप लोग माफ नहीं कर रहे हैं सदन के अंदर। अब क्या इमीडिएट माफी मांग लिया उन्होंने, क्या? देखिए, अब उग्र आंदोलन पर हम लोग उतरने जा रहे हैं। उग्र आंदोलन पर उतरने जा रहे हैं। माफी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तमाम जो महिला विधायक हैं वो कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा। इस पर उग्र आंदोलन करने की तैयारी बीजेपी महिला विधायकों ने कर ली है। जी बिल्कुल, तो माफी तो मांग ली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब जिस तरीके से उन्हें रोका गया, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिर्फ, और चलिए आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद के पास भी चलते हैं। आनंद, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माफी भी सामने आ गई कि अगर उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाएं, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण की बात करते भी आ रहे हैं और शायद उसी को लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया था। कल तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सेक्स एजुकेशन के पर्पज से ही ऐसा नीतीश कुमार ने कहा था। अब माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी की नेत्री हैं या फिर जो नेता हैं वो अड़े हुए हैं। देखिए,
इस वक्त सदन के अंदर विधायक जबकि कुछ पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने साफ साफ कहा और चलिए आपके पास फिर से लौटेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है आज के बयान में, वो आपको फिर से एक बार सुना देते हैं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो ये बयान एक बार आपने फिर से सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपना बयान जो है वापस लेता हूं अगर किसी को दुख इससे पहुंचा। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप बात भी कर रहे थे बीजेपी नेत्रियों से, बीजेपी विधायकों से, और उनका ये कहना है कि अब हम सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, आंदोलन भी करेंगे। तो क्या बीजेपी का स्टैंड नजर आ रहा है इस माफीनामा के बाद भी? जी बिल्कुल, तमाम जो विधायक हैं वो इस बात से कम संतुष्ट है कि इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को रियलाइज हुआ, उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन महिला विधायक जो बीजेपी के हैं उनके तेवर अभी ढीले नहीं पड़े हैं। रश्मि जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देखिए, अब तो उन्होंने माफी मांग ली है तो उनका कहना है कि वो दुख हो रहा है लेकिन उनका उद्देश्य वैसा नहीं था। तो अब माना जाए कि आप लोगों इसके बाद जो है हंगामा नहीं होगा। देखिए, अब तो उग्र आंदोलन का समय आया और एक मेंटली डिरेल्ड पर्सन बिहार का मुख्यमंत्री रहें, ये भी अब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, द वे ही इज बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक्सप्रेशन जो उनका हुआ लैंग्वेजेस के साथ, वो बहुत ही विभत्स है, इन पब्लिक। और मैं माफी करूं वो और आप माफी करें, ये अलग मैटर है, बट पूरा देश माफ नहीं करेगा, ये तो तय है। दूसरी बात जो मेरे समझ में आती है वो इमीडिएटली मैं अभी जा रही हूँ उठाने बात कि कम से कम वो प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है क्योंकि बिहार शर्मसार मत हो आगे, इस कम से कम प्रोसीडिंग में मत आवे। प्रोसीडिंग में मत आवे। निकी जी क्या कहेंगे? अब चूंकि माफी भी उन्होंने मांगी है, कहा कि उनका उद्देश्य वैसा नहीं था, अब कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चलने देंगे आप लोग? देखिए, इन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार किया है, अपने गलत और अपनी ओछी मानसिकता को दिखाया है। और ऐसे मानसिकता और ऐसे मानसिक स्थिति में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, ये पूरी आधी आबादी के ऊपर अन्याय है। तो कि गलती एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो बार बार ऐसी गलती हो रही है तो वो चीजों को हैंडल करने लायक स्थिति में नहीं है। और ऐसी स्थिति में उन्हें नैतिकता के आधार पे, मैं प्रेस से विनती करूंगी कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, आपकी भी नाराजगी अगर है तो अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में हंगामे के कारण प्रवेश नहीं किया है, ये कितना उचित मानती है? नहीं, हम लोगों ने तो हंगामा कुछ नहीं किया, ये तो रास्ता रोक लिया। जी नहीं, बिल्कुल रास्ता था, वो आए और सीधे प्रेस में गए। हम लोगों ने ऐसा कोई, वो हमारे अभिभावक है और